लेट्स डिस्कस इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए, इंपिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of various element contained by that compound। याद रखिए, यानी सिंपल होल रेशियो हम बोल सकते हैं। सो इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound। सो कंपाउंड के अंदर जो वेरियस एटम्स हैं उनका जो क्या बोलते हैं उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और वो भी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट इंपिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है उस कंपाउंड के अंदर, ये होता है डिफरेंस, याद रखे। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound। याद है, एक कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल में कितने एग्जैक्टली एटम्स प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मास परसेंट अगर वेरियस एलिमेंट्स के पता हो तो हम इंपिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, याद रखें। सो इफ मास percentage of various elements in a compound is known, then empirical formula of a compound can be determined, वो डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करेंगे कि इफ अ कंपाउंड हैज, अब कंपाउंड के पास मान के चलो 4.07% हाइड्रोजन है, कंपाउंड हैज दिस मच हाइड्रोजन, then 24.27% ऑफ कार्बन उसमें है, एंड सपोज 71.65% ऑफ क्लोरीन है, इतना परसेंटेज कंपोजिशन है, एंड its molar mass is, हम कंसीडर करेंगे 98.96 ग्राम्स पर मोल। तो अब इस डेटा को यूज करके देखिए हम इंपिरिकल फार्मूला किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो इंपिरिकल फार्मूला of a compound can be determined as, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा कन्वर्टिंग मास परसेंट टू ग्राम्स, याद रखें। सो स्टेप नंबर 1 इन्वॉल्व व्हाट, कन्वर्टिंग मास परसेंट टू ग्राम्स। अब देखिए, जबकि हमें परसेंट में एलिमेंट का कंपोजिशन दिया गया है, इसका सीधा मतलब ये होता है
कि 100 ग्राम कंपाउंड में उतना स्पेसिफिक ग्राम ऑफ वो एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि कंपाउंड हैज 4.07%, इट मींस if we consider 100 gram of compound, then it has 4.07 grams of hydrogen. So in 100 gram of compound, in 100 gram of compound, 4.07 gram of हाइड्रोजन, ये हमें समझ लेना चाहिए। उसके बाद 24.27 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 71.65 grams of क्लोरीन आर प्रेजेंट। क्योंकि हमें जो डेटा दिया गया है वो परसेंट में दिया गया है, और परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम कंपाउंड में कितना ग्राम वो स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ये तो हमें परसेंट से ही पता चल गया। अब मास को मोल्स में कन्वर्ट करने की बारी होती है, स्टेप नंबर 2। इन सेकेंड स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, कन्वर्टिंग मास, कन्वर्टिंग मास टू मोल्स। अब हमें पता है मास अपॉन मोलर मास गिव राइज टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का मास दिया गया है, सो सबसे पहले उसका निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये कितना निकलेगा। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स 4.07 जो दिया गया है, डिवाइडेड बाय 1.008 which comes 4.04, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इन सिमिलर मैनर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या आएगा, इसका मास है 24.27 divided by molar mass 12.01 which comes to 0.021, this is the number of moles। And in similar manner number of moles of chlorine, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या निकलेगा, मास 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453 which comes to 0.021, so these are the number of moles contained। अब ये जो मोल्स हमारे निकले अलग अलग एलिमेंट्स के उस कंपाउंड के अंदर, उसमें से स्मॉलेस्ट मोल नंबर आप देखो, देखो ये 4.04 है, ये 2.021 2.021, यानी जो मोल्स हमारे आए तो स्मॉलेस्ट मोल नंबर क्या हमारा निकला 2.021। सो उससे हमें पूरे मोल्स को डिवाइड करने होंगे, याद रखना। सो स्टेप नंबर 3 इसमें आता है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग number of moles by smallest, by smallest mole number, यानी जो अभी हमने मोल्स निकाले उसमें से जो स्मॉलेस्ट मोल नंबर है उससे हमें डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए देखिए क्या निकलेगा। सो फॉर हाइड्रोजन हमारा कैलकुलेशन क्या बनेगा, मोल्स कितने आए 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2। उसके बाद कार्बन के लिए क्या निकलता है हमें देखना होगा। सो 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021 विच कम्स 1। और क्लोरीन के लिए ये चीज क्या आएगा 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, ये भी 1 आएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिससे इंपिरिकल फार्मूला आप सिंपल मैनर में लिख सकते हैं। सो ये जो अभी हमारे पास आंकड़ा आया दैट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। सो इसमें से हम बोल सकते हैं thus the simple, thus the simple whole number ratio is, वो क्या आएगा 2:1:1। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, thus empirical formula of a compound
ऑफ अ कंपाउंड इज, क्या होगा बताओ। अब हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, क्लोरीन 1, इसका सीधा मतलब होगा CH2Cl। ये हमारा इंपिरिकल फार्मूला होता है। अब इसका अगर हम मास डिटरमाइन करते हैं, जैसे इनके एटॉमिक मासेस की एडिशन करा के जो भी मास हम लोग डिटरमाइन करेंगे, दैट गिव्स द इंपिरिकल फार्मूला मास व्हिच कम्स 49.43 ग्राम्स। सो याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सो इंपिरिकल फार्मूला मास इज 49.43 ग्राम्स। ये कहां से आया? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके एटॉमिक मासेस की हमने एडिशन की। अब ये तो हो गया इंपिरिकल फार्मूला की बात। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए आपको एन फैक्टर का पता होना जरूरी है, विच इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। सो याद रखें, molecular mass, molecular mass divided by empirical formula mass, फार्मूला मास जिसे आप इंपिरिकल मास भी बुला सकते हो, दैट गिव्स n। अब इस स्पेसिफिक केस के लिए कितना, अब हमारे पास देखिए मोलर मास 98.96 दिया गया है। सो thus 98.96 divided by empirical formula mass, that is 49.43, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको यूज करके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। कैसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला। अब n हमें पता चल गया, thus molecular formula equals to n into empirical formula। अब इसको हम कैसे निकलेंगे, लिखेंगे? सो n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय CH2Cl, जो हमारा इंपिरिकल फार्मूला निकला। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4Cl2। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो इस प्रकार से percent composition से empirical formula, and by knowing empirical formula one can have the molecular formula of a given compound।